दोस्तों करेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चंस। 1 फरवरी 2025 को बजट आया था दोस्तों। तो बजट से लेकर के पिछले 6 महीनों के टॉप 100 क्वेश्चंस को देखेंगे हम। वन लाइनर्स के फॉर्म में करेंगे इनको, ताकि कम समय में ये कवर हो जाए। आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा और सारे ही फैक्ट्स को याद रखने की कोशिश कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम की। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो पहला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय रेलवे के लिए कुल बजट आवंटन कितना है? तो देखिए, बजट में रेलवे के लिए आवंटन किया गया है 2.65 लाख करोड़ का। ठीक है, रेलवे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर से बनेगा ये। दूसरा प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025 में कुल कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो जो कुल व्यय निर्धारित किया गया है ये 50.65 लाख करोड़ या 50.65 लाख करोड़ है। ठीक है, यह आंकड़ा आपको याद होना चाहिए, जरूर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा क्या है? तो देखिए, ये जीडीपी का 4.4% निर्धारित किया गया है। 2024 के बजट में ये 4.8 था, 2025 के बजट में ये 4.4 है। 4.8 से 4.4 किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नई व्यवस्था के तहत 12 लाख तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट दी जाएगी। नई आयकर व्यवस्था के साथ किस आय स्लैब पर कर की दर 10% है? तो 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% का स्लैब है दोस्तों। देखिए, ये बहुत आसान है, इसे वैसे ही आप सारा स्लैब याद कर लीजिए। देखिए, 0 से 4 लाख तक के कोई टैक्स नहीं है। फिर 4 से 8 तक के 5% है, 8 से 12 तक के 10% है, 12 से 16 तक के ये 15% है, 16 से 20 तक के ये 20% है, और 20 से 24 तक के ये 25% है, और 24 लाख से ऊपर ये 30% होगा दोस्तों। ठीक है, 4 के पहाड़े के अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं, 5-5% का इंक्रीमेंट है इस टाइप से। नेक्स्ट है, भारत अब दुनिया में खालिस्तानवे स्थान पर है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया है। तो देखिए, भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास की 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार है। भारत चौथे स्थान पर है, इससे पहले चीन, जापान और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, ये इस बजट में कोट करके निर्मला सीतारमण जी ने ये बात कही थी, तो इसे याद रखिएगा। हाल ही में 18वां भारत नेपाल सूर्य किरण सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है। यह अभ्यास प्रथम बार कब शुरू किया गया था? तो ये 2010 से स्टार्ट हुआ है दोस्तों। ये भारत और नेपाल के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, इसे ऐसे भी याद रखिएगा। और ये 2010 से रेगुलरली हो रहा है, 2025 में जनवरी में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में समुद्र पर भारत के पहले कांच के पुल बोस्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में हुआ है दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सुंदर दिखता है ये आर्क ब्रिज, इसे जरूर से देखिएगा। कांच का बना है, ये बहुत ही सुंदर है। अगर कभी आपका जाना हुआ तो इसे जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी जीती है? तो ये फुटबॉल का टूर्नामेंट है संतोष ट्रॉफी दोस्तों, और इसे जीता है पश्चिम बंगाल ने, जनवरी 2025 में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फैज अहमद किदवई जी है जिन्हें नियुक्ति मिली है डीजीसीए प्रमुख के रूप में। नेक्स्ट है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आपने इंटरपोल वगैरह सुना होगा, टीवी वीवी में देखा होगा कभी, तो ये उसी की तर्ज पर बना है भारत पोल। सीबीआई ने इसको विकसित किया है दोस्तों, और अमित शाह जी ने इसकी लॉन्चिंग की है इस पोर्टल की। इस पोर्टल के माध्यम से क्या है कि भारत की पुलिस को किसी भी तरीके की विदेशी सहायता की जरूरत होगी तो डायरेक्ट इंटरपोल के माध्यम से ये इस पोर्टल का यूज करते हुए सहायता प्राप्त कर सकती है। याद रखिएगा, इसका शुभारंभ अमित शाह जी ने किया है, जो कि भारत के गृह मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता है? तो ये भारत की बेटी है अनाहत सिंह, जिन्होंने जीता है अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का। नेक्स्ट है, भारत के 2025 गणतंत्र दिवस परेड के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो ये प्रबोवो सुबियांतो जी है,
ये है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति दोस्तों, जो कि 2025 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। ठीक है, नेक्स्ट है एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलोर में हुआ है दोस्तों। एरो इंडिया शो के माध्यम से भारत अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करता है। इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ है। कई सारे लड़ाकू विमानों का इसमें प्रदर्शन किया जाता है स्पेस में। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये विशाखापट्टनम में रखी है दोस्तों। ये ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है और उसके थ्रू ईंधन निर्माण की प्रक्रिया के लिए ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, जो कि विशाखापट्टनम में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है? तो ये प्रयागराज में ही किया है, जहां पर अभी कुंभ का आयोजन किया गया है। एक चीज याद रखिएगा कुंभ के रिगार्डिंग, इसकी डेट दोस्तों जो कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक के होने वाली है, क्योंकि इसकी डेट भी जरूर पूछी जा सकती है एग्जाम में। आगे देखेंगे दोस्तों, सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्हें सीआरपीएफ का महानिदेशक बनाया गया है। अगला है विश्व आर्थिक मंच 2025 की वार्षिक बैठक कहाँ में शुरू हुई है? तो ये दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुई है। भारत के कई सारे मंत्रियों ने इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट है भारत के लोकपाल का पहला स्थापना दिवस समारोह किस तारीख को मनाया गया था? तो ये 16 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों पहली बार। और इस अन्ना हजारे जिन्होंने लोकपाल के लिए आंदोलन किया था, उनको इसमें पुरस्कृत भी किया गया है। ठीक है, अगला है दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय है, जिन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये भारत में होने वाला है। अक्टूबर नवंबर 2025 में इसका आयोजन होगा 2025 में, तो इसकी मेजबानी भारत करेगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जेनिक सिनर ने जीता है दोस्तों। इटली के खिलाड़ी है जेनिक सिनर, इन्होंने हराया है अलेक्जेंडर जेवरेव को। ठीक है, जनवरी 2025 में आयोजित हुआ था ऑस्ट्रेलियाई ओपन, याद रखिएगा जेनिक सिनर को। नेक्स्ट है हाल ही में सांस्कृतिक हस्तशिल्प घर चोला को भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है, जो किस राज्य से संबंधित है? ये गुजरात से रिलेटेड है दोस्तों। ये घर चोला जो है एक प्रकार की साड़ी है, जिसके लिए गुजरात को जीआई टैगिंग मिली है। नेक्स्ट है खालिस्तान को एशियाई विकास बैंक एडीबी का अध्यक्ष चुना गया है। तो मसातो कांडा है 11th नंबर का अध्यक्ष चुना गया है इनको एशियाई विकास बैंक का, याद रखिएगा अगर क्रम भी कभी पूछ लेता है। और एडीबी का जो मुख्यालय है ये मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में संयुक्त फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो ये टॉक्सिक को मिला है दोस्तों। ठीक है, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार। अगला है एकलव्य ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भारतीय थल सेना ने लॉन्च किया है। एकलव्य जो है ये जो सेना के ऑफिसर्स हैं उनके लिए एक लर्निंग प्रोग्राम है, डिजिटल ई लर्निंग के लिए। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, पूरे 100 करेंगे। लेकिन अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से कर लीजिएगा। हम रेगुलरली यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहते हैं। और अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिएगा। सेलेक्टेड कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये एक लाइक से काफी उत्साहवर्धन होता है। देखेंगे 26वां क्वेश्चन, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है ना। नेक्स्ट है सिद्धार्थ कौल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेटर थे दोस्तों जिन्होंने संन्यास लिया है। नेक्स्ट है हाल ही में डॉक्टर नागोजी ओंकोजाइवेला को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो ये WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक है दोस्तों, पहले भी यही थे, इनकी फिर से नियुक्ति हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय सेना ने दिसंबर 2024 में किस देश की सेना के साथ पहला टेबल टॉप मिशन सिनबैक्स को आयोजित किया है?
तो सिनबैक्स का जो आयोजन है दोस्तों ये कंबोडिया के साथ हुआ है। पहला टेबल टॉप अभ्यास है दोस्तों। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोस्तों, एक युद्धाभ्यास होता है सिम्बैक्स जो कि भारत और सिंगापुर के बीच होता है। तो ये सिनबैक्स है और वो सिम्बैक्स है, तो दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला टेबल टॉप अभ्यास सिनबैक्स की बात है, ठीक है। ये कंबोडिया के साथ हुआ है। नेक्स्ट है फार्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये है मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024 का इनाम जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? तो ये ईएसए का मिशन है दोस्तों। ईएसए यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी भी आएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट है 2024 सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है दोस्तों। महिला एकल का और पुरुष एकल का जीता था लक्ष्य सेन ने, ठीक है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य को हेरिटेज पर्यटन के लिए टॉप डेस्टिनेशन घोषित किया है? तो पश्चिम बंगाल को किया है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दूसरा भारत यूनाइटेड किंगडम 2+2 विदेश और रक्षा संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है दोस्तों, दिसंबर 2024 में। एक चीज याद रखिएगा, ये 2+2 क्या होता है? विदेश और रक्षा संवाद, मतलब कि यूके के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री और भारत के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, इनके बीच का डायलॉग है ये, ठीक है, जिसका आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था 24 में। नेक्स्ट है एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो पवन काम्पेली है जो ई स्पोर्ट खेलों में पहला पदक भारत को दिलाया है जिन्होंने, ठीक है, पवन काम्पेली को याद रखिएगा। 36वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने 11वें पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 के फाइनल में किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो भारत ने हराया है पाकिस्तान को दोस्तों, याद रखिएगा। 37वां है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोब 3 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया है? तो PSLV-C59 रॉकेट है दोस्तों, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से एस्टेरिक मार्क करिएगा। 38वां है ACC पुरुष अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप का टाइटल किसने जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है दोस्तों अंडर 19 क्रिकेट एशिया कप। नेक्स्ट है भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024 के चौथे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया था, याद रखिएगा। 40वां है भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय मल्होत्रा जी है दोस्तों, जिन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। भारतीय रिजर्व बैंक का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है संजय मल्होत्रा जी को। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल INS तुसिल का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? तो INS तुसिल के निर्माण में सहयोग किया है रूस ने दोस्तों, याद रखिएगा, रूस के सहयोग से निर्मित हुआ है। 42वां है कौन भ्रूण के मस्तिष्क की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संगठन बन गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, IIT मद्रास ने जारी किया है 3D छवियां भ्रूण की। 43 है दोस्तों एक कैलेंडर वर्ष में 4 वनडे शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? स्मृति मंदाना बनी है दोस्तों, 4 वनडे शतक लगाया है 2024 में। नेक्स्ट है फार्मूला 1 आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लैंडो नॉरिस है दोस्तों, आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024 जीता है इन्होंने, लैंडो नॉरिस को याद रखिएगा। 45 है दुनिया के सबसे युवा वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन बने हैं? शायद आप सभी जानते भी होंगे, ये डी गुकेश है, भारत की आन बान और शान। 18 वर्ष के है दोस्तों, याद रखिएगा डी गुकेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से देश 2030 फीफा विश्व कप की संयुक्त मेजबानी करेंगे? तो ये स्पेन, पुर्तगाल एंड मोरक्को है दोस्तों, इनकी कंबाइंड मेजबानी में 2030 का फीफा विश्व कप होगा। ये इस वर्ष अनाउंस हुआ है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो गगन गिल को दिया है दोस्तों, ये भारत की कवित्री है, इनकी रचना है मैं जब तक आई बहार, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 दिया गया है। 48वां है पहली बार विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो 21 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों ये,
पहली बार है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और देखिए इसकी डेट एग्जैक्ट याद रखना है आपको। विश्व योग दिवस याद होगा 21 जून को होता है। इससे एग्जैक्ट 6 महीने बाद 21 दिसंबर को ये दोनों ही दिवस का सृजन संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रस्ताव द्वारा हुआ है। तो ये भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पहली बार आयोजित मनाया गया है विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को। नेक्स्ट है 10वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में हुआ है दोस्तों, भोपाल में। सबसे ज्यादा वन भारत में मध्य प्रदेश में ही है, इसलिए ये वन मेला का आयोजन भी एमपी में ही हुआ है। 50वां है हाल ही में किसे एसबीआई का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये है राम मोहन राव अमारा जी, ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। 50 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, और 50 करेंगे फटाफट से। देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी इंजन को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो ये गैस टरबाइन अनुसंधान संस्थान है दोस्तों। ये डीआरडीओ यानी कि भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाला एक संस्थान है दोस्तों। इसने निर्मित किया है कावेरी इंजन को। भारत विदेशों पर काफी निर्भर करता है टेक्निक्स के लिए दोस्तों, तो ये भारत की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया कावेरी इंजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट करेंगे, दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये चीन में हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन बना रहा है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, नदी भी अगर पूछ ले कभी तो। नेक्स्ट है हाल ही में प्रो कबड्डी लीग का टाइटल किसने जीता है? हरियाणा स्टीलर्स ने जीता है दोस्तों, और हराया था पटना पायरेट्स को, ठीक है। ये भी पूछता है कि किसे हराकर जीता है, तो हरियाणा ने जीता है पटना पायरेट्स को हरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्टूबर 2024 में प्रतिष्ठित मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का ताज जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? रेचल गुप्ता है दोस्तों, इन्हें ये बनी है पहली मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 में जीता है ताज इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है इसका, याद रखिएगा। देखेंगे 56वां क्वेश्चन, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में कौन विजयी हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप बने हैं दोस्तों, आप जानते ही होंगे, लेकिन ये जो क्रम है ना इनका 47th, ये जरूर से याद रखिएगा, ये डेफिनेटली पूछा जाएगा कि ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति है। नेक्स्ट है वनडे विश्व कप इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बने हैं? ग्लेन मैक्सवेल है दोस्तों, 128 गेंदों में 201 रन बनाए थे, हो सकता है आपको याद भी हो, अफगानिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने हाल ही में प्रोजेक्ट डॉल्फिन को लागू करने का आदेश जारी किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने किया है दोस्तों प्रोजेक्ट डॉल्फिन को सिक्योर करने के लिए। नेक्स्ट है FIH यानी कि ये हॉकी का है, पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो ये हरमनप्रीत सिंह, जो कि भारतीय हॉकी के कप्तान है दोस्तों, इन्होंने पेरिस ओलंपिक में भारत को कांस्य दिलाया था, तो हरमनप्रीत सिंह बने हैं FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर। नेक्स्ट है भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो जस्टिस संजीव खन्ना बने 51वें दोस्तों, साथ ही साथ याद होना चाहिए 50वें जो थे DY चंद्रचूड़ जी, ठीक है, जिनके स्थान पर ये बने हैं जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये बाकू अजरबैजान में हुआ है दोस्तों, इसका आयोजन याद रखिएगा। नेक्स्ट, रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी का पहला अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ शुरू हुआ है? ये नई दिल्ली में शुरू हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अरविंद सिंह साहनी है, ये बने हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारत का पहला नाइट सफारी पार्क किस शहर में विकसित किया जा रहा है? लखनऊ में किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी ने इसकी आधारशिला रखी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सामंता हार्वे ने अपने उपन्यास खालिस्तान के लिए बुकर पुरस्कार जीता है। ऑर्बिटल है दोस्तों, ऑर्बिटल उपन्यास के लिए मिला है बुकर प्राइज। दोनों ही चीजें पूछी जाती है, किसने जीता है और किस उपन्यास के लिए जीता है, तो याद रखिएगा दोनों ही चीजें। हाल ही में किसे देश का नया नियंत्रक एवं महान लेखा परीक्षक यानी कि CAG नियुक्त किया गया है? तो संजय मूर्ति बने भारत के नए CAG दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू थे पहले, उनके स्थान पर संजय मूर्ति बने हैं, और ये 15वें नंबर के हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है
2024 एटीपी फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो जैनिक सिनर ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। 2024 का एटीपी फाइनल। नेक्स्ट है 2024 वैश्विक मृदा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? गुजरात के सूरत में इसका आयोजन हुआ है, वैश्विक मृदा सम्मेलन का। नेक्स्ट है भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? भारत ने हराया है चाइना को 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? तो भारत की रैंक 23rd यानी कि 23वीं है दोस्तों, याद रखिएगा। एक चीज और, सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स इस टाइप से इंग्लिश में भी पूछता है, तो इसको इंग्लिश में भी याद रखिएगा, है ना, इंग्लिश में भी आ सकता है। 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ये वियतनाम में आयोजित हुई है, याद रखिएगा, आसियान रक्षा मंत्रियों की प्लस बैठक। नेक्स्ट है 17वें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? 39 नंबर पे है दोस्तों 2024 में भारत, इससे पहले 40वें नंबर पर था। नेक्स्ट है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये औली उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, याद रखिएगा। 3 चीजें हैं इसमें याद रखने की। एक तो ये कि भारत कजाकिस्तान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो ये काजिंद होता है, याद रखिएगा। इस बार 2024 में इसका 8वां संस्करण था, एक ये चीज, और ये हुआ है औली उत्तराखंड में, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं भारत ने फाइनल में किस टीम को हराकर 2024 सैफ पुरुष अंडर 17 चैंपियनशिप जीती है? भारत ने हराया बांग्लादेश को दोस्तों। ये सैफ जो है ये फुटबॉल की प्रतियोगिता है, साउथ एशियाई फुटबॉल फेडरेशन है ना, सैफ का फुल फॉर्म, और ये जीती है भारत ने बांग्लादेश को हराकर। नेक्स्ट है साल 2024 के मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूकोन को किस खोज के लिए सम्मानित किया गया है? तो इन्होंने माइक्रो आरएनए की संरचना दी है, या तो माइक्रो आरएनए की खोज के लिए इनको मेडिसिन का नोबेल मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये लोथल गुजरात में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे है ना, ये भी कई बार पूछता है कि हड़प्पा कालीन शहर लोथल कहाँ में मिला था ऐसा, तो ये भोगवा नदी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है वायुसेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये एसपी धारकर है दोस्तों। एसपी ये कोई रैंक नहीं, एसपी इनका नाम है, सुजीत पुष्पाकर, ठीक है। एसपी धारकर वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की है? रूस ने की है दोस्तों। ब्रिक्स में 5 देश होते हैं दोस्तों, स्पेलिंग वाइज इन्हें याद रख सकते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो बारी बारी से इनकी मेजबानी में शिखर सम्मेलन होते रहते हैं, तो इस बार हुआ है रूस में 2024 में। नेक्स्ट है न्यूजीलैंड ने किस देश को हराकर महिला T20 विश्व कप 2024 जीता है? न्यूजीलैंड ने हराया था साउथ अफ्रीका को, ठीक है, महिला T20 में, और पुरुष वाला भारत जीता है, ये भी याद रखिएगा। पुरुष T20 में भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को ही हराया था, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बन गया है? तो ये लाहौर है दोस्तों, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो ये 75वां वर्षगांठ था दोस्तों। ये भी पूछा गया है कि किसने किया है? तो ये द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है मुंबई में, याद रखिएगा, 2024 में। नेक्स्ट है भारत की रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक खेलों में 2024 में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये शूटिंग की खिलाड़ी है दोस्तों रूबीना फ्रांसिस। ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो ये प्रीति पाल है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये हुआ है महाराष्ट्र में इसका आयोजन, ठीक है, ऑक्सीजन बर्ड पार्क का, याद रखिएगा। पेरिस पैरालंपिक 2024 में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 वर्ग में रजत पदक किसने जीता है? तो सुहास यतिराज ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वाड की बैठक 2024 में भारत से किस देश को स्थानांतरित की गई है? तो पहले 2024 में ये भारत में होने वाली थी दोस्तों, लेकिन अमेरिका ने भारत से रिक्वेस्ट किया था कि इस साल उन्हें अध्यक्षता करने दी जाए, तो ये क्वाड की बैठक अमेरिका में हुई है,
और 2025 में ये भारत में होगी अब, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पैरालंपिक खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने जीते कुल 29 पदक पैरालंपिक में दोस्तों, जिसमें 7 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 13 ब्रॉन्ज थे, ठीक है, टोटल मिला के 29 पदक। नेक्स्ट है एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन होंगे? तो ये रणधीर सिंह होंगे दोस्तों, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारत के अजीत सिंह और सुंदर सिंह गुर्जर ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में क्रमशः रजत और कांस्य पदक जीते। ये दोनों किस खेल से संबंधित है? तो ये दोनों भाला फेंक के खिलाड़ी है, ठीक है, याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट है भारत ने किस टीम को हराकर 8वीं पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारत ने चीन को हराकर जीती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है, तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन। नेक्स्ट है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता है? तो ध्रुवी पटेल ने जीता है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस अभिनेता को हाल ही में दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2024 में दादा साहब फाल्के मिला है मिथुन चक्रवर्ती को, ठीक है, मिथुन दा को याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो एनिमल मूवी को मिला है 2024 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मूवी के लिए का आईफा अवार्ड्स। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने पहले भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये तेलंगाना में हुआ है दोस्तों, पहला है भारतीय कला महोत्सव, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक। नेक्स्ट है हाल ही में किस सिटी का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है? तो विजयपुरम नाम कर दिया गया है पोर्ट ब्लेयर का, अंडमान की राजधानी हुआ करती थी दोस्तों, उसका नाम अब कर दिया है विजयपुरम, ठीक है। और पूछा जाएगा किसने घोषणा की थी? तो ये अमित शाह के द्वारा घोषणा हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नज़ाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये ओमान और भारत के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास है, ठीक है, याद रखिएगा। अल नज़ाह भारत और ओमान के बीच होता है। नेक्स्ट है पीएम मोदी ने किस राज्य में सुभद्रा योजना की शुरुआत की है? तो ये ओडिशा की सुभद्रा योजना है दोस्तों, ठीक है, जिसकी लॉन्चिंग मोदी जी के द्वारा की गई है ओडिशा में, ठीक है, याद रखिएगा। तो हमने देखे दोस्तों टॉप 100 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, और इसे 1-2 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आपके आगामी एग्जाम के लिए। और किसी टॉपिक पे आपको नीड हो, कोई ज़रूरत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। हम रेगुलरली आपके लिए इसी टाइप के सेलेक्टेड कंटेंट लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट।